चलिए जय माँ दुर्गा के नाम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। भारत माता की जय, दुर्गा माता की जय, काली माता की जय। ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो ये सब माता की कृपा बहुत जरूरी है। दीदी की कृपा तो है ही है। ठीक है। तो फैमिली ऑफ लाइंस टॉपिक है आपका। फैमिली ऑफ लाइंस टॉपिक क्या है? तो ये टॉपिक है आपका स्ट्रेट लाइन चैप्टर का। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन का चैप्टर जो आप करते हैं तो एक दो क्लास में आप सीख लेते हैं स्लोप निकालना और लाइन का इक्वेशन निकालना। तो अगर आपने लाइन का इक्वेशन निकालना सीख लिया है, आपने स्लोप निकालना सीख लिया है, तो आप इस टॉपिक को आराम से कर सकते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है। मेरा पर्पस ये है कि आपका जो क्लास का प्रोग्रेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाए। ठीक है। होल्ड ऑन फॉर नेक्स्ट 20 मिनट्स। 4 स्लाइड इसके अंदर है, हार्डली 4 स्लाइड है। 4 स्लाइड में मैं 3 कॉलम करूंगा, एक थ्योरी है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फैमिली ऑफ लाइंस। तो क्या होता है? फैमिली जो वर्ड है ना, ये फैमिली वर्ड में ही बहुत कुछ सीक्रेट छुपा होता है। ठीक है। फैमिली से ही पता लगता है आपको फैमिली कैसे बनती है। जब ये दो लाइंस आपस में इंटरेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है ना, एक पॉइंट मिलेगा। तो ये जो पॉइंट मिलेगा वो आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक लाइन, मेरा ये लाइन है जो ax प्लस बी वाई प्लस सी लिखा है मैंने, जो इसका नेम मैं करता हूँ L1। ठीक है, L1 बोल दिया, शॉर्ट में बोल दिया L1। और सेकंड लाइन बोल दिया मैंने L2। ठीक है, सेकंड लाइन बोल दिया L2। तो ये L1 L2 का आप सॉल्व करके ये पॉइंट तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है। तो जो फैमिली है, फैमिली कैसे बनती है? दो लोगों से बनती है, नर मादा। रियल लाइफ में यहाँ पे नर मादा का कोई कंसेप्ट नहीं है। दो लाइन होना चाहिए। ये नर नर हो सकते हैं, ये मादा मादा हो सकते हैं। दो लाइंस इंपॉर्टेंट है, दैट हैज टू बी इंपॉर्टेंट। टू लाइंस होनी चाहिए फैमिली ऑफ लाइंस बनाने के लिए। ठीक है। तो जो फैमिली बनेगी, तो फैमिली कैसे बनेगी? तो ये हो सकता है एक लाइन ऐसी हो, इस टाइप की लाइन हो जो पास करे इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। ठीक है। लाइन ऐसा भी हो सकता है जो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। line can be like this passing through this point of intersection, जो कि पैरेलल टू x हो सकता है। ठीक है ना। तो जो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से देयर कैन बी मैनी लाइंस, देयर कैन बी मैनी लाइंस विच कैन पास। ठीक है ना। और पता है ना, कंसेप्ट पता है ना आपको कि अगर एक नर और एक मादा इंटरसेक्ट करेंगी तो बहुत सारे चाइल्ड्स पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि चाइल्ड एक ही होगा। हम दो, हमारे दो का जो रेस्ट्रिक्शन है वो आजकल हो गया है, पहले नहीं था रेस्ट्रिक्शन। 6 8 10 12 महाभारत के जमाने में 100 100 भी हुआ करता था। ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकती है। इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस में आपको आपको अगर कोई पर्टिकुलर लाइन निकालना है तो उसकी खास बात बता देते हैं वो। ठीक है, कि भाई आप वो लाइन निकालो। ठीक है। उस बच्चे का नाम बताओ जिस बच्चे की हाइट थोड़ी कम है, या जिस बच्चे की हाइट थोड़ी ज्यादा है, या जो बच्चा ज्यादा नखरे करता है। ठीक है। तो पॉइंट ये है कि जो फैमिली में ये जो लाइंस पास हुई, कौन कौन सी लाइंस? ये L1 बोल दिया मैंने, L1। ये L2 लाइन, ये L3 लाइन, ये L3। ठीक है। इस तरह 3 लाइन दिखाया मैंने डैश डैश करके। ये आपका ओरिजिनल L1 है, ये आपका ओरिजिनल L2 है। ठीक है ना। ओरिजिनल लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है, और इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो मैंने 3 लाइन ड्रॉ करके दिखाया आपको डैश लाइन, डैश के फॉर्मेट में। मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ डैश के फॉर्मेट में। ये आपका डैश लाइन है। ठीक है ना। ये दो कलर में दिखा दिया मैंने एक लाइन। सेकेंड लाइन आपका ये L2, स्मॉल L2 कहाँ है? स्मॉल L2 ये रहा L2 है। ये रहा आपका स्मॉल L1। स्मॉल L1 मैंने पैरेलल ड्रॉ किया है, x के पैरेलल ड्रॉ किया है ऑलमोस्ट। ये L3 लाइन मैंने ड्रॉ किया इस तरीके से। तो लाइन कैसा भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में लाइन हो सकता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन इनफैक्ट पॉसिबल है अगर दो लाइंस मीट करती है। ठीक है। तो अगर आपको मैं बोलूं कि आप इस लाइन की इक्वेशन निकालिए L1 की। ठीक है। और मैंने बोल दिया कि L1 लाइन जो है आपका L1 है, उसका स्लोप 0 है। उसका स्लोप क्या है? 0 है। उसका स्लोप क्या है? 0 है। m क्या है? 0 है। तो आपको ये निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको L1 L2 दिया हुआ है। L1 L2 सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, आपकी क्वेश्चन आ जाएगा। तो कभी भी कोई मेंबर आपको निकालना है, तो मेंबर निकालने के लिए आपको उस मेंबर का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। या तो ये पता होना चाहिए उसका स्लोप क्या है, या फिर ये पता होना चाहिए कि वो मेंबर किस पॉइंट से पास कर रहा है, या फिर ये पता होना चाहिए कि वो मेंबर जिसका इक्वेशन निकालना है वो किसके पैरेलल है, क्योंकि जिसके पैरेलल होगा उससे स्लोप मिल जाएगा तो आपको। या तो ये पता होना चाहिए कि जो मेंबर आपको निकालना है वो किसके परपेंडिकुलर है, तो जिसके परपेंडिकुलर होगा उसके स्लोप से स्लोप आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जिस मेंबर का इक्वेशन आपको निकालना है, उस मेंबर का कोई खास प्रॉपर्टी पता होना चाहिए along with this point of intersection, जहाँ पे ये नर और मादा मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं समझने के लिए। ठीक है। आपको जो प्रॉब्लम
आने वाला स्लाइड में सिंगल सिंगल लाइन की क्वेश्चन पूछेंगे, फैमिली के मेंबर का क्वेश्चन पूछेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट स्लाइड में थ्योरेटिकल बात कि कंबाइंड फैमिली के जो मेंबर हैं L1 L2 L3, कंबाइंड इक्वेशन कैसे लिखा जाए, कैसे लिखा जाए L1 का, L2 का, L3 का। तो कहते हैं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। क्या है? इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, दैट इज योर L1, जो आपका फर्स्ट लाइन है L1, L1 नॉट ये छोटा वाला L1 नहीं, बड़ा वाला L1, ठीक है ना, जो आपका एक्चुअल एक्चुअल फैमिली बनाने में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उन दोनों को आप ले लीजिए L1 प्लस लेमडा लगा दीजिए, लेमडा L2 इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड combined equation of the lines of all the lines L1 L2 and L3। these are the combined equation। किसके लिए? L1 भी इसमें आ गया, L2 भी इसमें आ गया, L3 भी इसमें आ गया, जितने भी लाइन डालने डाल दीजिए, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड फैमिली ऑफ लाइंस L1 प्लस लेमडा L2 0। L1 क्या है यहाँ पे? L1 आपका है EX प्लस BY प्लस C, L1 है। L2 क्या है? PX प्लस QY प्लस R। तो अगर आपको थोड़ा और मजा लेना हो तो मजा ले सकते हैं AX प्लस BY प्लस C, यहाँ आ जाएगा, जीरो नहीं करेंगे, जीरो तो नहीं रहेगा, रहेगा प्लस लेमडा, यहाँ पे L2 का जो भी है आपका PX प्लस QY प्लस R इक्वल टू 0। ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ फैमिली, ठीक है। तो ये था आपका थ्योरी फैमिली ऑफ लाइंस। दो तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला पूछ सकता है राइट द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, सीधा फैमिली, कुछ नहीं करना, क्या करना आपको L1 प्लस लेमडा L2 कर देना चाहिए, कुछ नहीं करना, ये छोड़ दीजिए आप, फैमिली हो गया। अब अगर आपको फैमिली का कोई पर्टिकुलर मेंबर पूछता है तो पर्टिकुलर मेंबर बताने के लिए आपको उस पर्टिकुलर मेंबर की प्रॉपर्टी बताएगा। ये मेंबर मोटा है, मेंबर पतला है, मेंबर छोटा है, मेंबर नाटा है, मेंबर गोरा है, मेंबर काला है, मतलब जो भी उसकी स्लोप की प्रॉपर्टी है वो बोलने का इंडायरेक्ट ये होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 उसका यूज हम लोग बहुत कम करेंगे, उसका यूज करने का जरूरत नहीं पड़ता है, बहुत कम क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी, हम लोग बिना उसे कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? पॉइंट निकाल लेंगे, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट निकाल लेंगे, स्लोप में दिया रहेगा, मेंबर का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्लाइड, तो सेकंड स्लाइड क्या है हम लोग का, क्योंकि टाइम हो गया 5 मिनट से ज्यादा हो गया, फर्स्ट स्लाइड आपका 5 मिनट का ही था। सेकंड स्लाइड आपका आ गया फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। तो आपको दो लाइन दिया हुआ है, दो लाइन के इंटरसेक्शन से, ये आपका दो लाइन, ठीक है, लाइन है, नर नर हो सकता है, मादा मादा हो सकते हैं, ठीक है। तो दो लाइन है, नर मतलब समझते हैं ना आप क्या होता है। तो 2x माइनस वाई प्लस 5 0, ये 2x माइनस वाई प्लस 5 ये सेकेंड लाइन है। हम लोग क्या करना है, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से, जहां मैंने मार्क किया है इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से, तो इनफाइनाइट लाइंस पास करेंगी। हमें कौन सा निकालना है? हमें वो निकालना है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, किसके? x माइनस 3y प्लस 21 के परपेंडिकुलर। तो स्लोप की बात बाद में करेंगे, पहले पॉइंट निकाल लेते हैं, जो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, ये आपने जन्म से सीखा है, बचपन से सीखा है कि आपने एटलीस्ट पॉइंट तो निकालना सीख ही लिया होगा। 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5 हो गया फर्स्ट लाइन, और सेकेंड लाइन है 5x प्लस 3y इक्वल टू 4। बहुत ही आराम से मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत फास्ट मैं कर नहीं सकता, ठीक है, ये ज़्यादा स्पीड करूँगा तो राइटिंग ही नहीं आएगी, ठीक है। आपको भी मैथमेटिक्स सीखना है तो थोड़ा आराम से करना पड़ेगा, और अगर आपको मैथमेटिक्स सीखना है, ठीक है ना, तो आपको करना पड़ेगा, सिर्फ देखने से बात नहीं बनेगी, देखने से नहीं सीख सकते हैं, देख के मजे लेने वाले लोग कुछ और होते हैं, ठीक है, और करने वाले लोग कुछ और होते हैं। तो आपको करने वाला बनना है, देखने वाला नहीं बनना है, ठीक है। तो आप पेन उठाइए, नोटबुक उठाइए और करना स्टार्ट करिए, ठीक है। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ठीक है ना। तो करिए, स्टार्ट करिए। 2x माइनस वाई माइनस इक्वल -5 एंड 5x प्लस 3y। मुझे क्या करना है? सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। आप आप अपना तरीका लगा सकते हैं, मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे लग रहा है कि y कट जाएगा इससे। यहाँ हो गया 6x, यहाँ हो गया प्लस में, नॉट प्लस में, सॉरी माइनस में, यहाँ होगा माइनस में, उसको मिटाना पड़ेगा भैया, ठीक है, क्योंकि पहले को मैं कर रहा हूँ चेंज। फर्स्ट में मैंने चेंज किया तो क्या हो गया? ये हो गया 5x, 2x हो गया 6x और माइनस हो गया 3y,
इक्वल टू -5 इंटू 3 माइनस में 15 आएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे, कट गया, ही कैंसिल हो गया। 6 5 11x, 11x आपका कितना हो गया, 11x आपका हो गया -15 + 4 दैट इज -11। बिल्कुल सही पकड़े हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। -15 + 4 -11 हो गया। अब माँ काली की कृपा से आ गया आपके पास x इक्वल टू कितना, कितना आ गया, -15 + 4 था ना, दैट इज -11, x 11, तो x आ गया आपका -1। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, x आ गया -1। अब अगर आपका x आ गया तो आपका y भी तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। एक डायलॉग है, करण आ गया तो अर्जुन भी आ जाएगा, तो वही डायलॉग लगाते हैं हम लोग, करण आ गया x -1 तो अर्जुन भी आ जाएगा। कहीं भी पुट कर दीजिए x की वैल्यू, तो मैंने मान लिया फर्स्ट पुट कर दिया 2x वाले में, तो 2 इंटू -1 माइनस में y इक्वल टू कितना, इक्वल टू हो गया -5, कितना हो गया y, सोचिए, ये y इस साइड आ गया, ये y आ गया तो प्लस y हो गया, ये +5 यहाँ आएगा, तो हाथों की सफाई, हेरा फेरी कर दिया, तो y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू हो गया 5 - 2 दैट 3, तो आपका y हो गया 3। x इक्वल टू -1, y इक्वल टू, ये हाथों की सफाई है, ठीक है, सो कार है, y इक्वल टू 3। तो x में आ गया -1, y में आ गया 3। तो एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, ये मेरा प्रोसेस, प्रोसेस को वेरीफाई करने के लिए निकालना पड़ेगा, एंड तक निकालना पड़ेगा, आंसर तक निकालना पड़ेगा। तो x -1 और y 3, तो आपका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, जहां पे ये -1 और 3 आपका पॉइंट है, जहां पे ये फैमिली स्टार्ट करने की शुरुआत हो रही है, ठीक है, शुरुआत हो गई है, पॉइंट आ गया है। अब क्या चाहिए आपको, स्लोप चाहिए। तो अगर आपको मेंबर चाहिए तो मेंबर का स्लोप क्या दिया हुआ है, तो बोला है कि ये जो मेंबर आपका है ना, ये मेंबर जो आपको निकालना है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको मेंबर, ये ब्लैक कलर से दिखा दिया मैंने, जिस मेंबर की बात मैं कर रहा हूँ, जिसको निकालना है आपको, ब्लैक कलर दिखाया मैंने। ये मेंबर का जो प्रॉपर्टी है क्या है, ये किसी दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है, तो एक लाइन है आपका x - 3y + 21 0, मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये x - 3y मान लिया इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो ये जिसके भी परपेंडिकुलर है वो लाइन, ये वाला आपका लाइन है x - 3y, ये लाइन देखिए मैं दिखा दिया। तो मैं क्या उस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ जिसके परपेंडिकुलर है, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ये आपका फॉर्मूला होता है y = mx + c, मैं इस बोर्ड पे लिखता हूँ, बोर्ड पे, ठीक है, y = mx + c, ठीक है, तो बोर्ड लिखता हूँ y = mx + c, तो ये ब्लैक बोर्ड पे नोटिस करिए, y = mx + c, ये लाइन का फॉर्मेट होता है। तो y = mx + c अगर आप लेंगे, mx + c लगाएंगे, तो y = mx + c का जो फॉर्मेट है उसमें आपका m होता है स्लोप, mx + c में m होता है आपका स्लोप, c होता है इंटरसेप्ट ऑन y, तो हमें m चाहिए, m, तो मुझे लाइन को y = mx + c में लेके आना पड़ेगा। देखिए मैंने एरो लगा के लगा दिया है, 3y, -3y से 3y आ जाएगा, राइट में ले जाएंगे, लेफ्ट वाला वही पे रह गया। यहाँ से y निकालेंगे तो y क्या आपका आएगा, y आपका आ जाएगा 1/3x, 1/3x + 7, है ना। तो आपका स्लोप कितना हो गया, आपका स्लोप हो गया 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/3। तो ये स्लोप आपका, जिस जो लाइन गिवन था उसका आ गया स्लोप 1/3, इसका स्लोप हो गया 1/3, लिए 1/3 दिया मैंने इसके आगे। हमें स्लोप निकालना किसका, उस बच्चे का, जो बच्चा इस लाइन के परपेंडिकुलर है, जो प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं। तो जो फैमिली की शुरुआत हुई थी, उस फैमिली का ये जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का स्लोप क्या होगा, तो ये आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला m1 m2 -1, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने, m1 m2 -1। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो था -1। तो अगर इसका स्लोप 1/3 है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कह सकता हूँ डायरेक्टली इसका स्लोप क्या होगा, -3 होगा, क्योंकि -3 को इससे मल्टीप्लाई करने पाएगा -1। तो पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, खेल क्या हो गया, खेल अब खत्म हो गया। y - y1, y क्या है आपका पॉइंट, ये पॉइंट जो आपने निकाला उसे कहते हैं x y1, तो y - 3 = m, m कितना आ गया, m आ गया -3, x - x1, x कितना आपका है, x तो वेरिएबल है वो तो नहीं रखते हैं, -x1 कितना है आपका, -1 है, x1 - -1 तो +1, ठीक है। अब इसका हेराफेरी करना है आपको, हेराफेरी कर दिया मैंने, तो -3x आएगा, इस साइड आएगा +3x, ये आप लोग कर सकते हैं 3x, ठीक है, प्लस में y, और ये -3 यहाँ पे -3 है, उस साइड जाएगा, +3 होगा, इक्वल टू 0। तो ये हेराफेरी आप अपने आप कर लीजिए। 3x + y0, मैं एक बार आंसर मैच कर लेता हूँ, आंसर इसका मैच हो रहा नहीं है, 3x + y0 बिल्कुल सही आंसर है, सही जवाब है, हम लोगों ने सही कर लिया इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, टाइम हो गया, ज्यादा हो गया, 5 मिनट ज्यादा हो गया।
मैक्सिमम 5 मिनट्स का लिमिट रखा हुआ है, तो कई बार क्या होता है हम लोग डिस्कस करते करते बहुत ही ज्यादा भावनाओं में बह जाते हैं, ठीक है। हमें डिस्कस करना है और डिस्कस करना है टाइम फ्रेम के अंदर। चलिए थर्ड स्लाइड, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। फिर से ये आपका दो लाइंस इंटरसेक्ट करने लग गए, ठीक है। तो ये दो लाइंस को इंटरसेक्ट करने में काफी मजा आ रहा है, तो चलिए फिर से इन दोनों का कराते हैं इंटरसेक्शन। ये पॉइंट निकालना है, अब आपको सेम प्रोसेस है, दोनों को सॉल्व करिए और ये पॉइंट निकाल लीजिए। ये पॉइंट निकालने के बाद अब जो आपका लाइन है, उस लाइन में ये नहीं बोला कि पैरेलल या परपेंडिकुलर स्लोप निकालने के लिए, कुछ और तरीका बोल दिया, थोड़ा ज्यादा इनडायरेक्ट हो गया है, ठीक है। थोड़ा ये प्रॉब्लम क्या किया आपको, प्रॉब्लम ने आपको ज्यादा कंफ्यूज कर दिया कि कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम एक्सिस। जो आपका प्रोडक्ट है ना, जो फैमिली जो बनेगी, तो फैमिली का जो प्रोडक्ट होने वाला है उसकी खास बात क्या है कि वो इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है एक्सिस पे। तो आपको थोड़ा सा इंटरसेप्ट फॉर्म में याद करा देता हूँ। ये जो येलो कलर में देख रहे हैं डायग्राम आप, उसमें क्या है, एक लाइन है जो एक्स को कट कर रही है लेंथ ए पे, वाई कट कर रही है लेंथ बी पे, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ इंटरसेप्ट इक्वल है, दैट मींस मेरा ए और बी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर मैं किसी लाइन की बात कर रहा हूँ जिसका इंटरसेप्ट एक्स पे वाई पे सेम है, तो आप कह सकते हैं कि पहला भी ए है और वाई पे जो है वो भी आपका ए है, तो वाई बाई ए इक्वल टू 1। ये आपका हो गया एक ऐसा लाइन जिसका एक्स पे वाई पे इंटरसेप्ट सेम है, ठीक है। अब अगर इसका एक्स पे और वाई पे इंटरसेप्ट सेम है, एक्स पे और वाई पे इंटरसेप्ट सेम है, तो क्या आप स्लोप निकाल सकते हैं इसका? स्लोप निकाल सकते हैं इसका आप? मैं दिखाता हूँ स्लोप निकाल के आपको। ये देखिए, एक्स प्लस वाई क्या हो गया, एक्स प्लस वाई आपका हो गया ए। हुआ कि नहीं हुआ? ये सब जो है ना कलाकारी, ये सब कलाकारी आपने सीखा होगा, एलसीएम एलसीएम ले लिया, उधर लेके चला गया, तो यहाँ से वाई क्या आ गया, यहाँ से वाई आ गया माइनस एक्स प्लस। इसका मतलब मुझे इनडायरेक्टली क्या दिया था, मुझे इनडायरेक्टली स्लोप दिया हुआ था इसका माइनस, ठीक है। एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया नहीं, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आने का मतलब एम क्या हो गया, एम हो गया माइनस, एम हो गया माइनस, ठीक है। एम इज माइनस 1, करेक्ट। तो अब एम अगर आपका माइनस 1 हो गया, तो अब आगे बढ़िए, आप पॉइंट निकाल लीजिए, पॉइंट निकाल लीजिए बस आप। तो पॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा, हाँ यहाँ पे एक बात कई बार बच्चों के मन में ख्याल आता है कि सर आपने जो ए और बी बनाया राइट में, ये ए और बी तो लेफ्ट में हो सकता था, जो आपने ये लाइन दिखाया है, अरे ये लाइन राइट में है कि लेफ्ट में है, वो डिसाइड होता है ए और बी के वैल्यू से। ए अगर पॉजिटिव होगा, बी नेगेटिव होगा, तो अकॉर्डिंगली लाइन का जो पोजीशन है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। बट लाइन का पोजीशन कुछ भी हो, अगर बोला हुआ है कि इंटरसेप्ट इक्वल है, ठीक है, दैट मीन्स ए और बी इक्वल है। अब अगर ए और बी इक्वल है, अगर ए और बी इक्वल है, तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो अगर या तो दोनों पॉजिटिव है तो एक कैसी हो गया, मैंने एक लाइन और दिखा दिया, दोनों नेगेटिव मान लिया दोनों नेगेटिव है। अगर दोनों नेगेटिव होंगे ना, तो भी आपका स्लोप माइनस 1 ही आएगा, स्लोप माइनस 1 ही आएगा। तो कुछ बच्चों के मन में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ठीक है। तो वो ख्याल कुछ बच्चों के मन में आता है, आपके मन में हो सकता है ना आया हो, अगर आपके ख्यालों में कुछ और बसा होगा तो नहीं आएगा। बट अगर आप मैथमेटिक्स क्लास में हैं अभी और मैथ सीख रहे हैं, तो ऐसी ख्याल आने चाहिए, ठीक है। ये शो करता है कि आप मैथमेटिक्स सीख रहे हैं। तो क्या है आपका, आपने स्लोप निकाल लिया, बस आपको पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट निकालने का खेल हमने पहले भी खेला है, और फिर से खेल लेते हैं एक बार खेल, 3x माइनस 4y। तो मैं कौन सा खेल खेल रहा हूँ आपके साथ, मैं खेल रहा हूँ आपके साथ 10th क्लास का खेल, ठीक है। 11th का तो इसमें कुछ है ही नहीं, 11th क्या है, बस लाइन का इक्वेशन, ठीक है। इसमें पॉइंट की स्लोप चाहिए। हर बार पॉइंट निकालने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग हेल्प ले रहे हैं क्लास 10th का। 5x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 1, ठीक है। इन दोनों लाइंस को मैं लिख दिया। अब अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेकंड वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 20x प्लस 4y इक्वल टू 4। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, किसको, फर्स्ट को और सेकंड को। तो मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको मैंने सेकंड मान लिया, आप ये भी मान लीजिए, जो आपकी मर्जी मान लीजिए, जैसे मर्जी मानिए। ये ऐड करने पे माइनस 4y कैंसिल, 23x यहाँ आएगा, 23x यहाँ आपका कितना आ गया, कितना यहाँ आपका आ गया -1, दैट इज 3, ठीक है। तो फाइनली वी गॉट वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे चल रहे हैं हम लोग, टाइम के साथ चल रहे हैं। 4:45 हो चुका है टाइम, स्लाइड के ऊपर हार्डली रह गया 15 सेकंड।
खत्म करते हैं। 3/21 हो गया आपका एक्स का वैल्यू। एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में वाई निकाल लीजिए। तो मैं देख रहा हूँ क्या आएगा। एक्स यहाँ पुट किया 3/23 यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ आएगा 9/23, ये 9/23 गया उस साइड, तो -4y हो गया -1 -9/23, 23 और 9, ठीक है। पुट कर लीजिए, निकाल लेते हैं, ठीक है। क्यों पहले मुझाना, यहाँ पे पुट करता हूँ एक्स में। तो एक्स पुट किया 3/23, तो 9/23 आया, ठीक है। 9/23, इस -1 को मैं इधर लेके आ गया तो +1 हो गया, +1, और इस -4y को ले गया उस साइड तो हो गया +4y, ठीक है। चलिए, तो फाइनली 23 और 9, 27, 23 और 9 कितना हो गया, 30 2 32 बाई 4, तो y आपका हो गया 32/4। कैसे आ गया, 4 आ गया, 3/23 आया था, 3/23, ठीक है। 32/23 आया, और y का 4y का 4 आया, 4 आ गया। 4 से कट कीजिए, 4 8 जा 32, तो फाइनली आपका आ गया 8/23। सो यू हैव गॉट द पॉइंट। तो पॉइंट क्या आपका आया, 8/23 आया y, और x आया 3/23, 8/23। x आ गया, y आ गया, मैदान खाली है, जाइए और जाके रिप्लेस कर दीजिए। क्या करना रिप्लेस आपको, x और y, x प्लस वाई इक्वल टू ए था। आपको जब तक ए नहीं मिलेगा ना, आपका लाइन का इक्वेशन नहीं आएगा, ठीक है। आपका ए क्या है, ए है इंटरसेप्ट, जो इन्होंने इनडायरेक्टली दिया था। नहीं, लेकिन हम लोग का तो हमने ए वाला फॉर्म से निकाल लिया था, स्लोप निकाल लिया था, सॉरी, ए से हमने स्लोप निकाल लिया था -1। स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, तो आपको क्या लगाना है, y - y1 इक्वल टू m x - x1 लगा दीजिए बस। इस तरीके से इसको छोड़ दीजिए, आप लगा दीजिए y - y1, तो y - y1 दैट इज 8/23 इक्वल टू -1, स्लोप क्या आपका -1 है, -1 है, x - x1, x - 3/23। सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये -x गया उस साइड, तो +x + y, ठीक है। तो आपका आ जाएगा फाइनली सॉल्व करने पे, मुझे दिख रहा है यहाँ पे, आप भी देख सकते हैं, x + y इक्वल टू कितना, x + y इक्वल टू 8/23, और यहाँ +3, 8 × 11, 11/23 आ गया। बिल्कुल सही जवाब है, यही आंसर था इसका, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने, आपको टॉपिक पता चल गया, आपको समझ आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है आपका। ये थर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं हेल्प करता हूँ, पहले आप स्लाइड को रोक करके एक बार सोच लीजिए, समझ लीजिए कि क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी क्या देखिए, एक लाइन दिया हुआ है ax + b + c0, बोला है पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, शो करना है, शो दैट दिस लाइन पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन एडवांस है वाला। फर्स्ट पार्ट में आप लोग करना, आपको एक लाइन दिया हुआ है ax + by + c, अब पता लगाना है कि ये किसी फिक्स पॉइंट से पास करता है, ये प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। अच्छा, हम लोगों ने क्या सीखा है कि अगर आपको पता लगाना हो कि कोई लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो आपको 2 लाइन चाहिए होता है, 2 लाइन। अगर आपको 2 लाइन मिल जाए, तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये पॉइंट है। ये कह सकते हैं कि दोनों लाइन किसी एक फिक्स पॉइंट से पास करती है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक ही लाइन दिया हुआ ax + b + c0, लेकिन साथ में कुछ दिखा है उधर c और a के b के बारे में, c और a और b ऐसा कुछ है। तो पहले समझ लीजिए क्वेश्चन है क्या। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कंपेरेटिवली अच्छा क्वेश्चन है। पता है मुझे बच्चों का इंटरेस्ट बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है ऐसे वीडियोज के अंदर, ठीक है। मैथमेटिकल वीडियोज है, मास्टर जी मैंने लगा दिया है चश्मा पहना के, ठीक है, हीरो बना के इनको। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं इनकी जगह पे कोई मैडम लगा दूंगा, बढ़िया सी मैडम, लिपस्टिक लगा के, ठीक है। चश्मा लगा के बात नहीं बनती है, तो लिपस्टिक लगा के लगा दूंगी मैडम, आपको थोड़ा सा मजा आएगा। नेक्स्ट टाइम, दिस टाइम नहीं, इस टाइम तो मैंने बना दिया है मास्टर जी वाला, ठीक है, स्लाइड में ही था। क्या है कि हमें क्या करना है, हमें पहले तो ये दिखाना है कि ये जो लाइन है सिंगल लाइन ax + by + c, देखिए सिंगल लाइन है ax + by + c। अब सिंगल लाइन से आप कैसे पता लगा देंगे कि ये पास कर रहे किसी फिक्स पॉइंट से, ठीक है। आपको इस सिंगल लाइन को डबल लाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंगल लाइन को डबल लाइन में कन्वर्ट करने में ये आपकी हेल्प करेगा। कौन हेल्प करेगा, ये जो दिया हुआ है 2a - 5b - 3c0, ये हेल्प करने वाला है।
ठीक है। और आपको इस सिंगल लाइन को लेके आना पड़ेगा इस फॉर्म में। किस फॉर्म में? तो L1 प्लस फैमिली के फॉर्म में, लेमडा L2, ठीक है, इक्वल टू 0। अगर आप इस फॉर्म में ले आएंगे तो आई कैन से दिस इज द पॉइंट, इज द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके क्या मिलेगा? सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? P मिलेगा। सॉल्व और P पॉइंट मान लिया मैंने, ठीक है। ये हम लोग का बेसिक थ्योरी है। लेकिन मैं इस लाइन को, उसके बाद क्या आगे बढ़ते हैं? उसके बाद क्या, अगर मान लीजिए आपका P पॉइंट आ गया तो P पॉइंट आ गया तो प्रॉब्लम खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद क्या बोला कि फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड इज पैरेलल टू लाइन दिस। तो अगर इसके पैरेलल है तो यहाँ से स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। स्लोप आपको निकालना आता है, यहाँ स्लोप कैसे निकालते हैं? y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म लिख लेंगे तो स्लोप निकाल लेंगे आप यहाँ से ना। स्लोप निकल जाएगा, बस आपको पॉइंट चाहिए। और पॉइंट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको इस सिंगल लाइन को, जो सिंगल लाइन है, इसको दो अलग अलग लाइन में ब्रेक करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा आपको। और वो है हमारा फैमिली ऑफ लाइंस फॉर्मेट। तो वो करने के लिए आपको हेल्पिंग लाइन दिया, हेल्पिंग क्वेश्चन दिया हुआ 2a माइनस 5b माइनस 3c। ये क्वेश्चन शायद आपसे नहीं हो पाएगा। सोचिए सोचिए सोचिए, और सोच के समझ के आप थोड़ा आइडिया लेके आइए माइंड में कुछ। यार इस इक्वेशन को, जो ax प्लस वाई प्लस सी 0 है, इसको मैं L1 प्लस लेमडा L2 में कैसे ले, ठीक है। L1 प्लस लेमडा L2 में लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं, आपको भी करना है कि यहाँ से आप c उठाइए और रख दीजिए। यहाँ पे c का वैल्यू क्या आएगा? तो माइनस 3c के आउटसाइड प्लस 3c, तो 2a माइनस 5b अपॉन, अपॉन में क्या, अपॉन में अगर 3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा c। तो c को आप इस इक्वेशन रिप्लेस कर दीजिए। सो यू हैव गॉट इक्वेशन ax प्लस by, करेक्ट, प्लस जहां पे c है वहां क्या आ जाएगा? वहां आ जाएगा 2a माइनस 5b अपॉन 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, इक्वल टू, ठीक है। हौसला अफजाई खुद से ही करना पड़ता है, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर में पता है आपको कि मोटिवेट रहना बहुत मुश्किल है। कम से कम जब ऑनलाइन क्लास होती है तो आवाज तो सुन लेते हैं आप लोगों की, शकल तो नहीं दिखती है, आप लोगों ने पर्दा गिराया होता है, ठीक है। तो फिर भी आवाज से कई बार मोटिवेशन आता है कि बच्चे जाग रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ तो कुछ पता लगता नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं खुद ही अपनी हौसला अफजाई करता हूँ। तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, ax प्लस by कितना आ गया? इसमें 3 में चले जाता हूँ मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 3ax, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3by। इस 3 को मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है ना, ये 3 को हटा दीजिए, उड़ा दीजिए। तो कहानी काफी कुछ तक हद तक तो हो गई है। अभी भी वो L1 प्लस लेमडा L2 के फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है। तो मैं आपको L1 प्लस लेमडा L2 फॉर्म में लाने के लिए मैंने a कॉमन निकाल लिया। मान लीजिए a कॉमन निकाल लेंगे, तो अगर मैं कहूँ a कॉमन निकालने के बाद 3x प्लस 2 अगर इधर है तो कोई गलत बात? बिल्कुल नहीं। और अगर मैं यहाँ से b कॉमन निकाल लूँ, b जिसमें है, तो क्या आएगा? 3y माइनस 5, कोई गलत बात? बिल्कुल नहीं, ठीक है, 0। अब कहेंगे सर अभी भी नहीं आया सर, सर इधर तो a है, यहाँ तो L1 प्लस लेमडा L2 होता है सर। अरे भैया a से डिवाइड कर दीजिए, a से डिवाइड कर दीजिए, a से डिवाइड कर देंगे तो a से a गया ना, गया नहीं गया? b से a, b बाई a बचा। तो अब आपका b बाई a क्या है? लेमडा है। ये आपका L1 है, तो ये L1 आ गया, ठीक है। L2 आ गया, नर और मादा दोनों तैयार हैं, और पॉइंट आप निकाल लीजिए दोनों को सॉल्व करके। तो L1 क्या है? L1 इक्वल टू 0 करिए, x आ गया माइनस 2/3, L2 इक्वल टू 0 करिए, y आ गया आपका 5/3। तो दो पॉइंट क्या हो गया? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P हो गया माइनस 2/3 एंड 5/3। पॉइंट आ गया। स्लोप कैसे निकालेंगे? तो स्लोप निकालने के लिए आपको y इक्वल टू mx प्लस c लगाना है। लगा के दिखा देता हूं मैं, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वीडियो लेक्चर है, देखते रहिए, मजे लेते रहिए। अगर ज़्यादा मजा लेना हो तो करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो 12y क्या हो जाएगा? माइनस 9x प्लस 20, प्लस 20। यहाँ से आपका y क्या आ जाएगा? माइनस 9/12। माइनस 9/12 क्या है? x के साथ का कोफिशिएंट, दैट इज योर स्लोप। स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, मैदान हाजिर है, जाइए और फैल जाइए, ठीक है। चलिए, आपका टॉपिक फैमिली अप्लायंस पूरा हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियोस में डालता रहूंगा।
आपको परेशान करता रहूंगा। एक डायलॉग था एक जमाने में, हम हैं जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं, बट आज डायलॉग चेंज हो गया है, जमाना आपसे है और हम भी आपसे हैं। आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, तो ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। फाइनली लास्ट वीडियोस स्लाइड। थैंक्स फॉर वाचिंग गोविंद सर मैथ्स क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगा आपको किसका, तो आपको वीडियो मिलेगा क्लास 11th का, क्लास 12th का, 11th क्लास 12th जेई। ठीक है, उसके बाद आपको मिल जाएगा WBJE। ये सब धीरे धीरे अपडेट करूंगा मैं, अभी तो बस स्टार्ट किया, अभी तो शुरुआत है। ठीक है, शुरुआत है तो धीरे धीरे हो जाएगा, डोंट वरी। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप तैयारी करते हैं आईटी की या वेब जी की, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे कंटेंट मिलेगा धीरे धीरे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।